जी अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल चाल है? ठीक है जी। जी, आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि किस तरह आप लोग जो हमने कल डब्ल्यूपी क्यूरी क्लास के थ्रू पोस्ट टाइप का कंटेंट गेट किया था, उसको किस तरह हम जेसन की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आज हमारा ये मेन टॉपिक है। कल जो हमने देखा, जहाँ पर छोड़ा वहीं से हम कंटिन्यू करेंगे। और टाइम अगर बचा तो आपको मैं पोस्टमैन जो टूल है उसके बारे में बताऊंगा। तो आज का जो टॉपिक है वो, इसमें हम ये दो चीजें सीखेंगे इंशाल्लाह। ठीक है। एक जो कल वाला लेक्चर था डब्ल्यू बी क्यूरी क्लास वाला, और इसके अलावा हम देखेंगे पोस्टमैन, जो कि टूल है एपीआई डेवलपमेंट के लिए, एपीआई टेस्टिंग के लिए, एपीआई को टेस्ट करने के लिए। तो उसको किस तरह यूज किया जाता है, क्या उसका फायदा है, ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। आप लोग अटेंडेंस लगा लें, उसके बाद हम लेक्चर स्टार्ट करते हैं। लेक्चर अटेंडेंस लगा लें, मैंने लिंक शेयर कर दी है, और फीडबैक फॉर्म भी फिल कर लीजिएगा लेक्चर के बाद। तो उसके फौरन बाद हम लेक्चर शुरू करते हैं। आज वैसे भी टाइम कम है, 1 घंटा है, तो जल्दी से लेक्चर शुरू करते हैं, आगे कवर हो जाए अच्छे से। अटेंडेंस लगाने के बाद आप मेंशन कर दें, ताकि हम अपना काम शुरू कर सकें। ये फ्री स्टॉर्म मैं ओपन कर देता हूँ। तो कल वाला काम हम बता दें, आप लोगों ने किया है, जो हम एक दो लोग देख रहे हैं, बाकी लोग भी बता दें जो बाद में देखें। कल वाला काम हम लोगों ने किया है, उसमें कोई अगर इशू है तो वो इश्यूज पूछ लें, वरना हम लेक्चर जो है ना वो वहीं से कंटिन्यू करते हैं। ओके। अच्छा जी, बता दें किसी ने कल वाला काम किया हो तो करना चाहिए था वो काम। क्लासरूम पे देखते हैं कि कितने लोगों ने, किसी ने काम अपलोड किया तो नहीं। आई थिंक किसी ने नहीं काम अपलोड किया। चले, एनीवे, लेक्चर शुरू करते हैं। अच्छा, कल हमने देखा था कल के लेक्चर में कि सबसे पहले
हमने देखा था WP क्यूरी की क्लास को, कि इस क्लास के थ्रू किस तरह आप पोस्ट टाइप का कंटेंट गेट कर सकते हो। ठीक है, उसमें हमने WP क्यूरी की क्लास के थ्रू इन ये जो कंडीशंस लगाई हैं, ठीक है, ये फिर जो फिल्टर्स लगाए हैं, इनकी बेस पे हमने जो पोस्ट कंटेंट टाइप थी, ठीक है, उसका डेटा हमने गेट किया था और सिंपली हमने इको करवाया था। तो यहीं से हम शुरू करेंगे। ठीक है, मैं आपको इस कोड के बारे में दोबारा बता दूं। ये वो एक्चुअली पैरामीटर था WP क्यूरी क्लास का, जो कि हम एट द टाइम ऑफ ऑब्जेक्ट क्रिएशन देते हैं इनपुट में। ठीक है, इसके कंस्ट्रक्टर के लिए ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्शन के वक्त। ठीक है, इस आर्गुमेंट के अंदर, इस पैरामीटर में एक्चुअली एक एसोसिएटिव अरे होती है, और एसोसिएटिव अरे के अंदर आप एक, दो या दो से ज्यादा, आप जितने मर्जी पैरामीटर्स ऐड करना चाहो आप वो कर सकते हो अपनी रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंगली। हमने कल देखा था कि भाई मुझे पोस्ट टाइप कौन सी थी या कंटेंट टाइप, उसमें हमने रखा पोस्ट, ऑर्डर हमने रखा डिसेंडिंग, और कैटेगरी, ये जो कैटेगरी हमने मेंशन की वो 22 की, और उसके बाद पोस्ट पर पेज है ना वो हम 15 दिखाना चाह रहे थे। इसका मतलब ये था कि हमारे पास जो टोटल डेटा होगा, कंटेंट होगा, वो 15 होगा। ठीक है, हमने इसको यहाँ पर लोकल होस्ट यहाँ पर रन भी किया था। इसमें हमारे पास जो कंटेंट आ रहा था वो सिंपली हम प्लेन टेक्स्ट की फॉर्म में आ रहा था। आज हम उसी कंटेंट को जेसन की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, जो कि एक्चुअली किया जाता है एपीआई डेवलपमेंट के अंदर। जब आप एपीआई लिख रहे होते हो, एपीआई के थ्रू वर्डप्रेस का कंटेंट टाइप का डेटा जो है आप गट कर रहे होते हो, तो आप एक्चुअली उसको इसी फॉर्म में ही कन्वर्ट करते हो, जेसन की फॉर्म में। चलिए एक दफा रन हो जाए। हम्म, अच्छा, ये डैशबोर्ड था। इसमें पेजेस में जाके हमने एक एक्चुअली टेम्पलेट क्रिएट किया था, और वो जो टेम्पलेट था वो ये फेच पोस्ट डेटा इस नेम से था। सॉरी, फेच नहीं, किसी गेट पोस्ट डेटा ये था। तो हमारे पास ये टेक्स्ट आ रहा था। ठीक है, अगर हम इसी अगर हम इसी यूआरएल को, चलिए ये बाद में कर लेंगे, इस इसी यूआरएल को हम आगे जाके पोस्टमैन के अंदर चेक करेंगे और देखेंगे कि उसमें हमारे पास रिजल्ट्स क्या आते हैं। ठीक है, तो ये हमारा वो प्लेन टेक्स्ट था, इसमें हमें जो कंटेंट मिल रहा था वो इस फॉर्म में मिल रहा था। ठीक है, मैक्सिमम जो हमने पोस्ट पर पेज रखा वो 15 रखा। कैटेगरी, अगर मैं यहाँ से कैटेगरी रिमूव करता हूँ, ठीक है, तो फिर आप देखेंगे कि आपके पास तमाम जो पोस्टें होंगी उनका कंटेंट आएगा। ठीक है, ये वो तमाम पोस्टें हैं, ठीक है, टोटली जितनी भी हैं। तो ये नंबर 1 है, ये नंबर 2 है, ये नंबर 3 है। ठीक है, इसी तरह ये 4। इनमें से बहुत सारी ऐसी पोस्टें हैं जिनकी फीचर्ड इमेज मौजूद ही नहीं। ठीक है, तो हमारे पास ये तमाम पोस्टें आ रही हैं। ठीक है, अगर हम यहाँ से कैटेगरी, ये जो फिल्ट्रेशन है ये खत्म करेंगे, ये कैटेगरी के फिल्टर। ठीक है, कैटेगरी मेंशन कर दी है तो ऑब्वियसली हमारे पास वही कंटेंट होगा, वही पोस्टें होंगी जिनका अ, जिन जो कि उस कैटेगरी में फॉल कर रही हैं। ठीक है, तो इसके अलावा मुझे सबसे पहले आप ये बताओ कि इन पैरामीटर्स के अलावा आपने कोई नया पैरामीटर देखा हो तो मुझे जरूर बताएं। सबसे पहले तो ये बताएं ना, आप इन पैरामीटर्स के अलावा WP क्यूरी क्लास में आपने कोई नया पैरामीटर देखा हो तो जरा नेम तो बताइए। जी वालेकुम, अच्छा जी। कस्टम पोस्ट जो क्रिएट करते हैं प्लगइन के थ्रू, उसको कोड के थ्रू फर्दर एडिट कर सकते हैं, जैसे कस्टम पोस्ट बाय कोड। आप एक्चुअली जो प्लगइन के थ्रू काम हो रहा होता है ना, आप उसको कर तो सकते हो। ठीक है, लेकिन आपके लिए बड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि हर प्लगइन का जो एक कोडिंग पैटर्न होता है वो
अपना होता है, और एक जो प्लगइन होता है वो मल्टीपल फाइल्स के अंदर उसका कोड जो है ना वो ऐड हो रहा होता है। लेकिन आप कर सकते हो, ये मैं आपको इसका जो फोल्डर स्ट्रक्चर है ना वर्डप्रेस का, ये नेक्स्ट वीक के अंदर बताऊंगा। तो उसके बाद आपको पता होगा कि किस पेज का कंटेंट किस फाइल के अंदर मौजूद है। ठीक है, तो ये फोल्डर स्ट्रक्चर जब मैं आपको बताऊंगा तो उसके बाद ये पॉसिबल होगा, लेकिन ये थोड़ा मुश्किल होता है। प्लगइन का जो प्लगइन्स के थ्रू जो आप क्रिएट कर रहे होती हो, ठीक है, जो कस्टम पोस्ट टाइप या कोई भी दूसरा काम, ठीक है, उसका कोड जो है ना वो एडिट करना, लेकिन आप कर सकते हो। अच्छा बताएं नहीं मुझे, किसी ने डब्ल्यूपी क्यूरी क्लास में इन पैरामीटर्स के अलावा कोई और पैरामीटर देखा हो तो बताएं। अच्छा जी, जो लोग ऑनलाइन है ना, 6 लोग, आप 6 के 6 मुझे बताएंगे कि आपने कल कितना टाइम दिया है इस काम पे, या वैसे टोटल ओवरऑल जो काम आप करते हो कितना टाइम दिया आपने। जो लोग ऑनलाइन है, राजा मोहम्मद सुहेब, उसके बाद जिया नाज, आप, जाहिद महमूद, अरूसा, अब्दुल नसीब, आप सारे लोग बताएं कल हर बच्चे ने कितना टाइम दिया। और आपने अगर कोई नई चीज देखी है तो जरा वो भी बताएं, उसके बाद मैं लेक्चर कंटिन्यू करता हूँ। मैं आपका वेट कर रहा हूँ। आप लोग बताएं, तब तक मैं इसे कंटिन्यू करता हूँ। अच्छा, ये हमने जब क्यूरी रन की थी तो यहाँ पर हमारे पास ये सारा कंटेंट आ रहा था। आज हम क्या करेंगे, आज इसी कंटेंट को हम जेसन अरे या जेसन अरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं, यहाँ से मैं एक न्यू फाइल क्रिएट करता हूँ वर्क प्लेस में, यहाँ पर ये चीज़ ये चीज़ यहीं पे पॉज करते हैं, और मैं आपको बताता हूँ कि जेसन कन्वर्जन होती किस तरह है कोड के अंदर। ठीक है, तो यहाँ से मैं एक न्यू फाइल क्रिएट करता हूँ पीएचपी की, और उसका नाम हम रखते हैं जेसन कन्वर्जन डॉट पीएचपी। ठीक है, अब ये मैं आपको एक्चुअली जेसन कन्वर्जन के बारे में बताऊंगा यहाँ पर, और उसी कॉन्सेप्ट को हम यहाँ पर यूज करेंगे। अच्छा जी, अगर मैं एक चीज में रखिएगा कि पीएचपी के अंदर जब आप इंडेक्स अरे यूज कर रहे होते हो, इंडेक्स अरे का आपको पता है कि उसमें सिंपली नंबर्स होते हैं, लाइक अली एंड उसका रोल नंबर 45, उसका जीपीए 3.4, उसका लाइक एड्रेस ABC। ठीक है, अब अगर मैं, अच्छा, एक पीएचपी के अंदर एक जेसन इनकोड के नाम से एक फंक्शन है। ठीक है, जेसन इनकोड के नाम से एक फंक्शन है जो कि आपका जो डेटा है, आपका जो डेटा होगा इसको इनकोड कर देगा जेसन की फॉर्म में, जेसन की फॉर्मेट में। ठीक है, ये एक बिल्ट इन फंक्शन है पीएचपी के अंदर, जेसन को इनकोड करने के लिए, इनक्रिप्ट करने के लिए, जेसन का डेटा जो नॉर्मल डेटा को जेसन डेटा में कन्वर्ट करने के लिए। ठीक है, तो इसमें हमने एक इंडेक्स्ड अरे दी है। ठीक है, इस फंक्शन को हमने इंडेक्स्ड अरे दी है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं इसको इको करवाऊंगा तो आप देखेंगे, इसको हम अगर रन करते हैं, ठीक है, ये इंडेक्स्ड अरे है, इसमें 3 वैल्यूज हैं, 1 2 3 4। ठीक है, और इस अरे को हमने इस जेसन इनकोड के फंक्शन पर इनपुट दी है। तो यहाँ पर आप देखोगे कि यहाँ पर आपके पास जो डेटा आ रहा है वो जेसन की फॉर्मेट में आ रहा है।
मुझे अब ये बताओ कि ये जेसन अरे है या जेसन ऑब्जेक्ट है। ऑब्वियसली ये जेसन अरे है। ठीक है। तो एक चीज ध्यान में रखिएगा कि जब इंडेक्स्ड अरे होगी तो वो कन्वर्ट होगी या इनकोड होगी जेसन अरे के अंदर। ठीक है। ये अरे कन्वर्ट होगी जेसन अरे में। ठीक है। और जब आपकी होगी एसोसिएटिव अरे तो वो कन्वर्ट होगी आपकी जेसन ऑब्जेक्ट के अंदर। ये प्री कह लो कि आपका एक कॉन्सेप्ट है, इसलिए ये चीज आपको आनी चाहिए। यहाँ पर अगर मैं जेसन सॉरी एसोसिएटिव अरे क्रिएट करूँ और इसमें कंटेंट यही वाला रखूँ, तो नेम आपको पता है, उसके बाद आप रखोगे यहाँ पर वैल्यू, यहाँ पर की, रोल नंबर, और उसके बाद यहाँ पर आप उसकी वैल्यू रखोगे 45। उसके बाद रोल नंबर के बाद उसका आ गया जीपीए। तो जीपीए भी आप 3 पॉइंट, और उसका एड्रेस। अब इसको जब इस अरे को आप कन्वर्ट करोगे, इस अरे को आप कन्वर्ट करोगे, ठीक है, जेसन की इंपोर्ट करोगे, तो आपके पास देखेंगे कि आपके पास जेसन अरे आएगी। अच्छा ए बी सी, सॉरी यहाँ पर इसको कोर्स में रखना। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि पहले आपके पास आया है जेसन अरे, और उसके बाद आपके पास जेसन ऑब्जेक्ट आया है। इसको मैं अगर बी आर के थ्रू कर दूं तो सबसे पहले आपके पास जेसन अरे आई है। और इंडेक्स्ड अरे जो इंडेक्स्ड अरे है, जब उसको इनकोड किया है जेसन में तो आपके पास जेसन अरे आई है। और जब आप एसोसिएटिव अरे को इनकोड करोगे जेसन में तो वो आपके पास देगा जेसन ऑब्जेक्ट। ये चीज ध्यान में रखिएगा। ठीक है। कोड के थ्रू एक्चुअली इसी तरह आप कन्वर्ट करते हो। इससे पहले जो हमने जेसन का स्ट्रक्चर देखा था वो तो हमने सिंपली देखा था मैनुअली। यहाँ पर कोड के थ्रू इस तरह, मतलब कि जहां पर आपका डेटा होगा इंडेक्स अरे की फॉर्म में, उसके बदले में आपको मिलेगी जेसन अरे। ठीक है। और जहां पर एसोसिएटिव अरे होगी तो उसमें आपको मिलेगी जेसन ऑब्जेक्ट। ठीक है। ये चीज आपको समझ में आ गई। अब मुझे जरा बताएं कि अगर आपको कोई इशू है तो इसमें बताएं, वरना हम दोबारा उसकी तरफ जाते हैं, अपने वर्डप्रेस के लेक्चर की तरफ। अच्छा, वर्डप्रेस पे वेबसाइट पे काम किया है, बट उसमें जो मेडिकल थीम टेम्पलेट दिया था उसमें रेवल्यूशन स्लाइडर प्लगइन इंस्टॉल कर लेता है, बट स्टिल कुछ पेजेस में डिस्प्ले नहीं होता, स्टोर पे नहीं हो रहा था। अगर आपका स्लाइडर शो नहीं हो रहा है रेवल्यूशन स्लाइडर रूसा, तो आप उसका शॉर्ट कोड जो है ना वो यूज कर लें। शॉर्ट कोड के थ्रू वो डिस्प्ले कर लेगा। अगर फिर भी वो स्लाइडर आपका शो नहीं हो रहा तो हो सकता है कि उस स्लाइडर के अंदर इशू, आप डब्ल्यू बैटरी यूज कर लें। डब्ल्यू की बैटरी भी उसी बी थीम के अंदर आपको प्लगइन आपको मिलेगा। ये भी बड़ा फेमस प्लगइन है। तो उसी बहाने आप उस पर काम करना भी आ जाएगा, तो आप उसके थ्रू अपना स्लाइडर क्रिएट करना। कोरोना वायरस की वेबसाइट पे ही वर्क किया है अभी, and इसका लिंक होगा। हाँ जी, वो मैंने आपका देखा है मलिक फरहान। आपने जो काम किया है, कोशिश करें कि आप वेबसाइट पे इसको सेकंड प्रायोरिटी दिए। कि जो आपकी लॉन्ग टर्म असाइनमेंट होती है इसको आप सेकंड प्रायोरिटी में रखें। जो मेन काम है आप जो क्लास का चल रहा होता है आप उसके साथ ही चला करें। अब ये वाला काम आप शायद ही करो, आई नो वेरी वेल। ये काम शायद ही आप करो नेक्स्ट वीक में, क्योंकि नेक्स्ट वीक में आपके पास काम करने के लिए और बहुत कुछ होगा। तो आप प्रायोरिटीज डिफाइन कर दिया करें। जो क्लास में चीज चल रही हो उसको आप फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखें, और उसके अलावा जो लॉन्ग टर्म चीजें हैं उनको आप उसके बाद किया करें।
ठीक है, ये कोशिश करें कि इसको कहीं नोट करके रख लें, जब कभी इन फ्यूचर को इस पे काम करना पड़े तो इस पे काम कीजिएगा। अगर टाइम मिल जाए तो आप अभी कर लें, बहुत अच्छा हो जाएगा। अच्छा, अब इसी चीज को हम आगे यूज करते हैं यहाँ पर, ठीक है, वर्डप्रेस के अंदर। तो यहाँ पर इको की बजाय यहाँ पर मुझे, अच्छा मुझे ये बताएं जरा कि हमने डेटा जो है वो, मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिएगा। हमारे पास जो कंटेंट है वो है ये लिस्ट ऑफ पोस्ट, ठीक है, मल्टीपल पोस्टें हैं हमारे, हमने जो जेसन में कन्वर्ट करना है वो मल्टीपल पोस्टों को करना है, मल्टीपल पोस्ट है हमारे पास। तो मुझे जरा ये बताएं कि ये जो आपके ख्याल में ये जो कंटेंट है, जिस तरह ये टाइटल है पोस्ट का, ये उसकी डिस्क्रिप्शन है, और इस पोस्ट का जो फीचर्ड इमेज है वो शायद ये है, और उसका जो पब्लिश डेट है वो ये है, टाइम ये है, और उसका जो है लाइक ऑथर है वो ये है। ये तीन चार पांच चीजें एक पोस्ट से रेलिवेंट, अंडरस्टैंड कीजिएगा, और मुझे आप बताएं कि आंसर क्या होगा। एक पोस्ट से रेलिवेंट मल्टीपल चीजें हैं, पांच छह चीजें हैं। इसी तरह आपके पास दूसरी पोस्ट, तीसरी पोस्ट, चौथी, और इसी तरह आगे सो ऑन। तो मुझे ये बताएं कि ये जो कंटेंट है, ये जब इसको जेसन की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो क्या जेसन अरे बनेगी? जेसन अरे का आपको पता है कि सीरीज की फॉर्म में आएगी चीजें, या जेसन ऑब्जेक्ट बनेगा, या कुछ और चीज बनेगी जो कन्वर्ट होगी। ये जो डेटा कन्वर्ट होगा जेसन में, तो आपके पास क्या सिर्फ एक जेसन अरे आएगी सिंपल, या जेसन ऑब्जेक्ट आएगा, ठीक है, या फिर कुछ और चीज आएगी? ठीक है, मुझे जरा आप ये बताओ, या फिर लिस्ट ऑफ ऑब्जेक्ट्स या अरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स आपके पास होंगे? तो इन तीनों में से बताएं जरा कि ये जो डेटा कन्वर्ट होगा ये किस फॉर्म में कन्वर्ट होना चाहिए। हमारे पास मल्टीपल पोस्टें हैं, 8 10 जितनी भी, और हर पोस्ट का डेटा जो है वो भी मल्टीपल है, 5 6 7 चीजें हैं उसमें, टाइटल, डिस्क्रिप्शन, इमेज, और वो सारी चीजें। अब जरा बताएं कि ये किस तरह होगा। आपके पास क्या चीज आएगी? अरे ऑब्जेक्ट्स की फॉर्म है, हाँ जी, बाकी लोग भी बताएं, आपके ख्याल में क्या आएगा? हाँ जी, यहाँ पर अरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स ही बनेंगे इसके। एक अरे होगी और उसके अंदर मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स होंगे। एक ऑब्जेक्ट एक्चुअली एक पोस्ट को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। एक ऑब्जेक्ट में जिस तरह आपने देखा कि मल्टीपल की वैल्यू पेयर्स हैं, तो ये, तो इसी तरह एक ऑब्जेक्ट जो होगा वो एक पोस्ट को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। एक यहाँ पर आएगा पोस्ट का टाइटल, और उसमें यहाँ पर उसकी वैल्यू होगी पोस्ट डिस्क्रिप्शन, और यहाँ पर उसकी वैल्यू होगी। इसी तरह पोस्ट का लाइक ऑथर और उसका नेम, और इसी तरह टाइम, पब्लिश और पब्लिश डेट। ठीक है, एक पोस्ट का जो कंटेंट होगा वो एक ऑब्जेक्ट की फॉर्म में आएगा। और आपको पता है कि एक अरे में मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं, ठीक है, तो एक ऑब्जेक्ट एक पोस्ट को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, तो जितनी मल्टीपल पोस्टें होंगी वो मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स की फॉर्म में आपको मिलेंगी, और वो सारे जो ऑब्जेक्ट्स होंगे मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स वो जैसा एक अरे के अंदर मौजूद होंगे। तो ये अब हमने कन्वर्जन करनी है, तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरह उसका स्ट्रक्चर डिफाइन करते हो। जेसन का स्ट्रक्चर होना चाहिए, जेसन का वो डिफाइन आपने खुद करना है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, यहाँ पर ये आपको पता है कि इस लूप की एक आइट्रेशन में इस लूप की एक आइट्रेशन में हम एक पोस्ट का कंटेंट गेट करके शो करवा रहे हैं, पहली चीज। ठीक है, आपको पता है कि डब्ल्यूपी की क्लास को जब हम एग्जीक्यूट किया तो इस लूप को यूज किया। इस लूप की एक आइट्रेशन में हमारे पास हमें एक पोस्ट का कंटेंट मिल रहा है, ये हमने कल देख लिया था। ठीक है, तो इट मीन्स के इस
लूप की एक आइट्रेशन में, ठीक है, ये जो कंटेंट हमें मिल रहा है, इस कंटेंट को हमने जेसन ऑब्जेक्ट की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो हर आइट्रेशन में हमें यहाँ पर एक जेसन ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा, ठीक है, और जितनी आइट्रेशन चलेंगी उतनी हमारे पास जेसन ऑब्जेक्ट्स क्रिएट होंगे, और वो तमाम जेसन ऑब्जेक्ट्स किसी एक अरे के अंदर पड़े होंगे। दोबारा सुन लें जी, ठीक है। चूंकि हमारे पास मल्टीपल पोस्टें हैं, ठीक है, मल्टीपल पोस्टें हैं और एक पोस्ट की मल्टीपल वैल्यूज हैं, तो इसीलिए हमने देखा कि जिस अरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स की फॉर्म में हमने कन्वर्जन करनी है। तो कल के लेक्चर में हमने ये भी देखा कि ये जो लूप है, इस लूप की हर आइट्रेशन में एक पोस्ट का कंटेंट गेट करके हम उसको शो करवा रहे थे, ठीक है, एक कंप्लीट पोस्ट का, ठीक है। दूसरी तरफ हमने कहा कि एक जो पोस्ट है उसका कंटेंट कन्वर्ट होगा जेसन ऑब्जेक्ट में। तो इट मीन्स कि इस लूप की हर आइट्रेशन में यहाँ पर एक जेसन ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा, और उस जेसन ऑब्जेक्ट के अंदर एक कंप्लीट पोस्ट का कंटेंट हमने रखना है, ऐड करना है, ठीक है। तो जितनी पोस्टें होंगी उतने जेसन ऑब्जेक्ट्स क्रिएट हो जाएंगे, और एट द एंड वो तमाम जेसन ऑब्जेक्ट्स होंगे वो किसी न किसी एक अरे में चले जाएंगे। अच्छा, अब हम क्या करते हैं यहाँ पर, क्योंकि हमें जेसन ऑब्जेक्ट चाहिए, तो यहाँ पर मैं कौन सी अरे क्रिएट करूंगा, मुझे जरा आप बताओ। हमें इस लूप की हर आइट्रेशन में एक जेसन जेसन ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है, ठीक है। तो इट मीन्स के एक पोस्ट का डेटा जो है वो हमें कहीं किसी ऐसी चीज में रखना पड़ेगा, ठीक है, जो कि कन्वर्ट होकर जेसन ऑब्जेक्ट में हमें मिले। इस पोस्ट का एक पोस्ट का डेटा उस चीज में रखना है जो कि कन्वर्ट होकर हमें जेसन ऑब्जेक्ट में मिले। हाँ जी बिल्कुल, अरुषा आपने बिल्कुल ठीक कहा, एक आइट्रेशन में एक जेसन ऑब्जेक्ट क्रिएट, सॉरी, एक आइट्रेशन में एक अरे क्रिएट होगी, और वो अरे कौन सी होगी ये आपने मुझे बताना है। नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट इन अरे इज इक्वल टू नंबर ऑफ पोस्ट, हाँ जी बिल्कुल ठीक बताया आपने जी अनास। नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स इन अरे, नंबर ऑफ पोस्ट, एसोसिएटिव अरे हम यूज करेंगे, बिल्कुल ठीक जो है महमूद। यहाँ पर हम मैं एक क्रिएट करता हूँ अरे को, और उसमें उसका हम नाम रखते हैं सिंगल पोस्ट के नाम से, सिंगल पोस्ट डेटा, और ये एक अरे हमने क्रिएट कर ली, ठीक है। तो हमने इस ये एक एसोसिएटिव अरे हमने क्रिएट की है, लेकिन इसका जो कंटेंट है वो आगे नीचे जाके हम इसमें ऐड करेंगे, इसकी जो वैल्यूज अच्छा जी, अब हम क्या करते हैं, अब यहाँ पर इस ये अरे हमने इसको डिक्लेयर किया, तो यहाँ पर इको की बजाय मैं यूज करूंगा सिंगल पोस्ट डेटा। और आपको मैंने जब एसोसिएटिव अरे का लेक्चर दिया था उसमें मैंने आपको बताया था कि आप एक लाइन ऑफ कोड में एरे की डिक्लेरेशन भी कर सकते हैं और इनिशियलाइजेशन भी कर सकते हैं, जो कि हमने मोस्टली की है। फॉर एग्जांपल नेम, और ये हम रखते हैं अली, और इसी तरह ये रोल नंबर हमने रखा लाइक इस तरह। ये काम भी आप कर सकते हो, ये आपको पता होगा कि आप एक ही लाइन में अरे क्रिएट भी कर रहे हो और उस अरे को वैल्यूज भी दे रहे हो एक ही लाइन ऑफ कोड में। इसमें क्या कहोगे कि अरे की डिक्लेरेशन भी हो रही है और इनिशियलाइजेशन भी हो रही है एक ही लाइन ऑफ कोड में, लेकिन एक्चुअली हर दफा आप इस तरह नहीं करोगे। आप इस तरह भी कर सकते हो कि भाई सिर्फ डिक्लेयर करो, बता दो कि भाई एक अरे है, और उस अरे में जो वैल्यूज हैं वो आप बाद में जाके रखो कुछ इस तरह, ठीक है। तो यहाँ हमारा, यहाँ इसको मैं जरा इसके ऊपर कर दूं, स्टार्ट में कर दूं, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि हमने इस अरे में हमने वैल्यूज रखनी है। तो यहाँ पर हम की डिफाइन करेंगे पोस्ट टाइटल, ठीक है। तो गेट द टाइटल, आपको पता है कि ये आपको जो करंट पोस्ट होगी, जो करंट पोस्ट होगी उसका टाइटल प्रोवाइड करेगा। ये हमने देखा भी है, हमें जो आउटपुट में
यहाँ पर ये चीज नजर आ रही है। ठीक है, हमने अब इको नहीं करवाना। ठीक है, हमने इको खत्म कर दिया, आपने देखा ये भाई मिस्टेक काम पर है, ये है। हमने इको खत्म कर दिया, इको की बजाय हमने क्या किया कि एक एसोसिएटिव अरे की एक की क्रिएट की और उसमें टाइटल रख दिया। बिल्कुल इसी तरह ये जो काम दूसरे वाला है ये भी हम इसी तरह ही करेंगे, सिंगल पोस्ट डेटा, और यहाँ पर पोस्ट, इसकी जो की रखेंगे वो हम रखेंगे पोस्ट डिस्क्रिप्शन, और ये बी आर का टैग मैं उसे खत्म कर देता हूँ। तो यहाँ पर हमने ये वाला काम किया। इसी तरह ये तीसरी, यहाँ पर मैं सिंगल सिंगल पोस्ट डेटा, और यहाँ पर इसकी हम ये रखते हैं, ये थंबनेल इमेज था। एक्चुअली हमें अब इमेज तो नहीं चाहिए, हमें उसका यूआरएल चाहिए। तो यहाँ पर आप यूआरएल और फंक्शन है गेट द पोस्ट थंबनेल। मैं आपको बता दूं, गेट द पोस्ट थंबनेल अगर आप ये यूज करोगे तो इमेज डायरेक्टली आपकी डिस्प्ले होगी। ठीक है, आपको इमेज मिलेगी, लेकिन आप यूआरएल करोगे ना तो उस इमेज का यूआरएल आपको मिलेगा, और हमें यूआरएल ही चाहिए। ठीक है, जैसे कि वहाँ हमें यूआरएल चाहिए, उस यूआरएल पे जो भी हिट करेगा उसको वो इमेज मिल जाएगी। हम एज इट इज ही रखते हैं, आपको पता है कि ये आईडी है, पोस्ट वीडियोस का साइज मेंशन किया हुआ है। हम 400 क्रॉस 400 में ही इस कंटेंट को रखते हैं। उसके बाद यहाँ पर सिंगल पोस्ट डेटा, और इसकी इसके लिए जो की डिफाइन करते हैं डेट है, तो पोस्ट पब्लिश डेट को असाइन कर दें। ये वी आर का टैग वैसे ही खत्म कर दें। इसी तरह यहाँ पर भी सिंगल पोस्ट डेटा, और इसका टाइम है तो पोस्ट पब्लिश डेट की बजाय साथ में हम टाइम रख देते हैं। और आखिरी चीज सिंगल पोस्ट डेटा, ठीक है, और ऑथर, पोस्ट ऑथर, ठीक है, और एंड भी ये बी आर का टैग यहाँ से भी रिमूव कर देते हैं। तो कंट्रोल कंट्रोल शिफ्ट आल्ट प्लस एल, प्लस करेंगे कंट्रोल शिफ्ट आल्ट प्लस प्लस एल, तो ये आपका कोड है वो फॉर्मेट हो जाएगा इंडेंटेशन के लिए। अब मुझे जरा ये बताएं कि जब इसको हम इनकोड करेंगे यहाँ पर, चलिए मैं आपको दिखाई देता हूँ। यहाँ पर जब इसको आप इनकोड करोगे इस सिंगल पोस्ट डेटा को, अब इसमें आपको पता है कि ये एक एसोसिएटिव अरे है, ठीक है, जिसकी वैल्यूज हमने यहाँ पर अलग से मेंशन की। सॉरी, यहाँ पर ये यूआरएल नहीं हमने बताया, पोस्ट इमेज यूआरएल। तो ये एक एसोसिएटिव अरे क्रिएट की, और यहाँ पर हमने इन मेथड्स को यूज करके जो एक सिंगल पोस्ट का डेटा है वो हमने एक एसोसिएटिव अरे के अंदर रखा। यहाँ पर हमने एसोसिएटिव अरे के अंदर उसको रखा है। अगर मैं इसको इनकोड करूंगा तो ऑब्वियसली आप मुझे जरा बताएंगे ये जेसन इनकोड, तो ये किस में कन्वर्ट होगा सिंगल डेटा, मुझे यहाँ पर क्या चीज मिलेगी आप जरा बताओ। उसके बाद हम इसको एग्जीक्यूट भी करते हैं। ये जो कंटेंट है ये मुझे किस फॉर्म में मिलेगा, और मुझे जो आउटपुट है सिंपली मुझे आउटपुट बताएं। आउटपुट में क्या मिलेगा, सिंपली आपने बताना है। अरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स मिलेंगे, सोच समझ के बताइएगा। अरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स मिलेंगे, ऑब्जेक्ट या अरे या क्या चीज मिलेगी, सोच के बताइएगा, सिंपल नहीं है। ठीक है, अब आप जो इको करवा रहे हो, एक्चुअली जो जेसन का डेटा है वो इनकोड होने के बाद जो स्ट्रक्चर बनेगा आपको अब वो यहाँ पर शो होगा। अच्छा, जेसन ऑब्जेक्ट नहीं, मुझे सिंपली ये बताएं जाहिर महमूद और बाकी लोग कि ऑब्जेक्ट जेसन ऑब्जेक्ट मिलेगा, जेसन अरे मिलेगी, अरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स मिलेंगे, या कुछ और मिलेगा आपको। ऑब्जेक्ट की फॉर्म में तो मिलेगा, क्या एक ऑब्जेक्ट होगा, कितने ऑब्जेक्ट होंगे, या अरे ऑफ ऑब्जेक्ट होगा। सिंपली ये बता दें कि क्या हमें इसकी आउटपुट जो है वो अरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स में मिलेगी या नहीं, अरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स में।
यहाँ पर हमें जो डेटा मिलेगा ना ऑब्जेक्ट जेसन ऑब्जेक्ट होगा, ना जेसन अरे होगी, ना जेसन अरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स होंगे। यहाँ पर सिंपल ऑब्जेक्ट्स होंगे, ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है। यहाँ पर मैं अगर इसको अच्छा ये वाला यूआरएल था हमारा, ठीक है। ऑब्जेक्ट्स मिले हैं, ठीक है, ये एक ऑब्जेक्ट है, ये जाके नीचे कहीं पर एंड हो रहा है, लाइक ये ये कहीं यहाँ पर एंड हो रहा है जाके, ठीक है। और इसी तरह ये दूसरा है, और इसी तरह ये एंड पे जाके ये सारे खत्म हो रहे हैं, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट्स हैं, सिंपल जेसन ऑब्जेक्ट्स हैं, अरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स नहीं मिला, ठीक है। ये अरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स में अभी हमने इसको कन्वर्ट करना है, अभी तो सिंपल ये ऑब्जेक्ट्स हैं। तो अरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स में इसको हम किस तरह कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। हम इसको, ये जो हमारे पास सारा डेटा आ रहा है, ठीक है, हम इसके लिए एक नई और अरे क्रिएट करेंगे, उसका हम नाम रखते हैं पोस्ट लिस्ट। जरा ये बताएं कि अब हमने इन तमाम एसोसिएटिव अरेज को हमने इंडेक्स अरे में रखना है। अच्छा, इस इन तमाम इस एसोसिएटिव अरे के अगेंस्ट हमें जेसन ऑब्जेक्ट्स मिल रहे हैं, ठीक है। इन ऑब्जेक्ट्स को हमने एक्चुअली एक अरे के अंदर रखना है। यहाँ पर जो अरे मैं क्रिएट करूंगा वो कौन सी होगी, ये इंडेक्स अरे होगी या आपके पास एसोसिएटिव अरे होगी। मकसद क्या है, इस अरे के अंदर एक्चुअली हमने इन तमाम ऑब्जेक्ट्स को रखना है। इन तमाम ऑब्जेक्ट्स को एक अरे में रखेंगे और उसको सेंड कर देंगे, जिसने इसको यूज करना है करे। ये अरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स हैं, जैसे मर्जी आप इसको यूज करो, ठीक है। तो बताएं जी। अच्छा, वैसे बाय द वे ये कोई स्ट्रक्चर नहीं है, ये कोई रीडेबल स्ट्रक्चर नहीं है, ये जेन में रख लो। कोडिंग में, प्रोग्रामिंग डेवलपमेंट के अंदर, चाहे कोई भी प्लेटफॉर्म हो, मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट है या वेब पे, तो ये कोई स्ट्रक्चर नहीं है कि जिसमें सिर्फ आपको ऑब्जेक्ट्स मिल रहे हैं, ऑब्जेक्ट नहीं, या अरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स नहीं, सिंपल ऑब्जेक्ट्स। ये कोई स्ट्रक्चर नहीं है, ये रीडेबल नहीं है, ये पॉसिबल ही नहीं है रीड करना कोड के थ्रू, ठीक है। तो अगर कहीं पर भी आपको इस तरह का स्ट्रक्चर मिल रहा है कि सिर्फ ऑब्जेक्ट्स हैं, एक ऑब्जेक्ट यहाँ से लेकर वो नीचे कहीं पर एंड हो रहा है, दूसरा ऑब्जेक्ट शुरू हो रहा है, फिर तीसरा ऑब्जेक्ट, ठीक है, मतलब विदाउट अरे मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स पड़े हुए हैं, तो वो रीडेबल ही नहीं होंगे, ठीक है। तो इसलिए हमें इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा एक अरे के अंदर। तो ये एसोसिएटिव अरे नहीं होगी जियानाज, ये जो अरे होगी ये आपकी होगी इंडेक्स अरे होगी। ये आपने सबने एसोसिएटिव अरे आई डोंट नो कि क्यों कहा। मैंने आपसे ये कहा था कि ये जो इस लूप के अंदर जो मल्टीपल जेसन ऑब्जेक्ट्स बनेंगे जो कि हमें मिल रहे हैं, इस ऑब्जेक्ट के थ्रू, इस लूप के थ्रू जो मल्टीपल जेसन ऑब्जेक्ट्स यहाँ पर हमें मिल रहे हैं, उन तमाम ऑब्जेक्ट्स को हमने अरे के अंदर रखना है। एक्चुअली अरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स बनाना है हमने। अभी तो ये सिंपल ऑब्जेक्ट्स है ना, इसको हमने कन्वर्ट करना है अरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स के अंदर। इससे पहले इसका जो पेरेंट है वो एक अरे आएगी, तो जेसन अरे, ठीक है, जेसन अरे। तो जेसन अरे के लिए आप इंडेक्स्ड अरे यूज करते हो, ये मैंने सबसे पहले आपको बताया यहाँ पर, ये वाली इस वाली एग्जांपल के थ्रू, ठीक है, कि जो इंडेक्स्ड अरे होगी वो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जेसन अरे के अंदर कन्वर्ट हो रही है, ठीक है। इंडेक्स्ड अरे जेसन अरे के अंदर, एसोसिएटिव अरे जेसन ऑब्जेक्ट के अंदर कन्वर्ट हो रही है। तो यहाँ पर हमारे पास जो मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स हैं, कहाँ गई जी ये पीएचपी स्टोर, ये जो मल्टीपल जेसन ऑब्जेक्ट्स क्रिएट कर रहे हैं, इस इनको अगर हमने एक इसको कन्वर्ट करना है अरे के अंदर, अरे के अंदर हमने रैप करना है, तो जो अरे वो क्रिएट होगी जेसन अरे, उसके लिए हमें जो इंडेक्स अरे बनानी पड़ेगी, ठीक है। सिंपली आप क्या करोगे, ये अरे क्रिएट करोगे और उसके बाद यहाँ पर एंड पे ये जो लूप एंड हो जाएगी, इसके बाद आप इको करवा दोगे जेसन इनकोड, तो सिंपली यहाँ पर सिंपल
पोस्ट डेटा यूज करोगे। अब ये क्या है, सॉरी यहाँ पर ऐसा नहीं होगा, बल्कि ये होगा जी, हाँ, इसमें हमें जो पोस्ट लिस्ट है इसके हर इंडेक्स पे हम एक सिंगल पोस्ट डेटा, ये जो अरे है इसको हम रखेंगे। ठीक है, यहाँ पर आपने क्या किया, एसोसिएटिव अरे में आपने फीडिंग की, डेटा फीड किया, डेटा ऐड किया, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 6 चीजें एक एसोसिएटिव अरे के अंदर मौजूद है, और उस एसोसिएटिव अरे को आपने असाइन कर दिया। ठीक है, उस एसोसिएटिव अरे को आपने असाइन कर दिया किसे, एक अरे हमने ऊपर क्रिएट की हुई है, एसोसिएटिव इंडेक्स अरे। ठीक है, इंडेक्स अरे अगर अरे और उसके सामने आप इस तरह ये स्क्वायर ब्रैकेट्स ऐड कर देंगे, यहाँ पर इंडेक्स नंबर मेंशन ना करें, अगर इंडेक्स नंबर मेंशन नहीं करेंगे तो ऑटोमेटिकली जो डेटा होगा वो आपका सबसे पहले जीरो जीरो इंडेक्स पे होगा, फिर फर्स्ट इंडेक्स पे होगा, फिर सेकंड, फिर थर्ड, इस तरह फोर्थ, फिफ्थ। तो ऑटोमेटिकली ये भी एक तरीका कार है, इस चीज को आप अंडरस्टैंड कर लें। बाकी आपको पता है कि यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर असाइनिंग हो रही है, एक एसोसिएटिव अरे असाइन हो रही है एक इंडेक्स्ड अरे को। इंडेक्स अरे के एक इंडेक्स पे एक्चुअली एक पूरी एसोसिएटिव अरे पड़ी होगी। ठीक है, ये जो हमने ब्रैकेट्स लिखी हैं यहाँ पर, अगर आप ये इंडेक्स नंबर मेंशन कर दोगे ना, तो फिर यहाँ पर भी इसका ये मतलब है कि ये जो अरे है ये इस अरे के जीरो इंडेक्स पे असाइन हो रही है। ये जो अरे है जो कि हमने इंडेक्स मेंशन कर दिया, तो ये इंडेक्स्ड अरे है। इंडेक्स्ड अरे के जीरो पोजीशन पे एक पूरी एसोसिएटिव अरे पड़ी हुई है। ठीक है, तो इसके बाद अगर फर्स्ट इंडेक्स पे करना था, फर्स्ट इंडेक्स पे अगर करना है तो इसी तरह ये, लेकिन इस तरह आप करोगे नहीं। आप क्या करोगे, सिंपली क्योंकि ये मैनुअली है, मैनुअली तो आप काम कर नहीं रहे, सिंपली आप क्या करोगे, यहाँ पर ये स्क्वायर ब्रैकेट्स यूज कर लोगे, तो ऑटोमेटिकली क्या होगी कि जो फर्स्ट आइट्रेशन होगी, उस फर्स्ट आइट्रेशन में जो फर्स्ट पोस्ट का डेटा आप एसोसिएटिव अरे में रख रहे हो, तो वो एसोसिएटिव अरे जो फर्स्ट पोस्ट का डेटा कंटेन कर किया होगा जिसने, आप इसको असाइन करोगे इस तरीके से, तो वो फर्स्ट पोस्ट का डेटा इस अरे के जीरो इंडेक्स पे जाके असाइन होगा। जब आइट्रेशन दोबारा यहाँ से दूसरी सेकंड आइट्रेशन चलेगी, तो सेकंड पोस्ट का डेटा आपका एसोसिएटिव अरे में कन्वर्ट होगा, और वो एसोसिएटिव अरे इस अरे के सेकंड इंडेक्स पे जाके असाइन होगी। इसी के बाद दोबारा तीसरी आइट्रेशन चलेगी, तीसरी पोस्ट का कंटेंट आपको एसोसिएटिव अरे में मिल रहा है, आप कन्वर्ट कर रहे हो, और जब ये एसोसिएटिव अरे दोबारा असाइन होगी तो ये इस इंडेक्स अरे के थर्ड इंडेक्स पे जाके वो सारा डेटा पड़ा होगा। इसी तरह फोर्थ आइट्रेशन में फोर्थ इंडेक्स पे एसोसिएटिव अरे, फिफ्थ आइट्रेशन में फिफ्थ इंडेक्स पे पूरी आपकी इटरेशन। अब अगर मैं इसको करूंगा, एग्जीक्यूट करूंगा यहाँ से ये टेम्पलेट, तो आपके पास जो कंटेंट होगा वो आपके पास जेसन अरे की फॉर्म में आएगा, लेकिन ये गड़बड़ है, इसको देखते हैं क्या मसला है। पोस्ट टाइटल आ रहा है, पोस्ट डिस्क्रिप्शन आ रही है, जस्ट अ मिनट। ये यहाँ पर सिंगल पोस्ट डाटा नहीं करेंगे, इसलिए यहाँ पर ये पोस्ट लिस्ट, क्योंकि इस अरे के अंदर तमाम, इस अरे के अंदर तमाम जो है वो एसोसिएटिव अरेज पड़ी हुई हैं। तो एक्चुअली हम हमारे पास जो सारा डेटा आ रहा है वो इसके अंदर आ रहा है, तो इसी को ही हम इंपोर्ट करेंगे जेसन में, तो आपके पास यहाँ पर अरे ऑब्जेक्ट्स आएंगे। ठीक है, अब आप देख रहे हो कि ये जो सबसे स्टार्ट में, सबसे शुरू में, शायद आपके लिए दिमाग को दिखा देता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर देखें कि सबसे पहले एसोसिएटिव अरे आई है, और उसके अंदर यहाँ से पहला ऑब्जेक्ट शुरू हो रहा है, और कहीं पीछे जाके वो खत्म होगा, आपके यहाँ से ढूंढना थोड़ा मुश्किल है। तो वो जो पहला ऑब्जेक्ट होगा उसके बाद दूसरा ऑब्जेक्ट आएगा, फिर तीसरा ऑब्जेक्ट, इसी तरह। शायद ये मुश्किल काम है यहाँ से ढूंढना। तो आपके पास सिंपली अरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स मिलेंगे आपको। ठीक है, तो ये हमने कन्वर्ट कर लिया तमाम पोस्टों का डेटा अरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स के अंदर। अब ये जो स्ट्रक्चर है ना, ये रीडेबल है, ये किसी भी वेब डेवलपर को आप
ये वाला यूआरएल दो, ठीक है, यूआरएल दें, ये वो इसको हिट करेगा, उसको जो डेटा होगा वो जेसन के फॉर्म में मिल जाएगा। वो जेसन को पास करेगा, पास का मतलब जेसन को डिकोड करेगा अपने एंड पे, मोबाइल एप्लीकेशन के एंड पे भी कर सकते हैं, वेबसाइट के एंड पे भी कर सकते हैं। डेटा निकाल निकाल के वो यूआई के अंदर शो करवाएगा एक बड़ी खूबसूरत पेज की फॉर्म में। वो आप काम करोगे जेक्वेरी के थ्रू, बूटस्ट्रैप के थ्रू, जावास्क्रिप्ट के थ्रू, ठीक है। तो आपने अपने एंड पे जो काम था वो कंप्लीट कर लिया, ठीक है। क्या किया हमने, तमाम पोस्टों का डेटा हमने कट करके डाटाबेस में से उसको हमने कन्वर्ट कर दिया जेसन की फॉर्म में, जो कि रीडेबल है किसी भी एंड पे, मोबाइल एप्लीकेशन पे या वेबसाइट के एंड पे, ठीक है। इसको आप कहीं पर भी यूज कर सकते हो, ठीक है। अब इसमें से डेटा जो डी कोड होगा ना, जो डेटा डी कोड होगा वो आप जे क्यूरी के थ्रू, जावास्क्रिप्ट के थ्रू करोगे, ठीक है। जावास्क्रिप्ट के अंदर बिल्ट इन क्लासेस मौजूद हैं जेसन डी कोड करने के लिए, ठीक है। तो उन क्लासेस को यूज करोगे आप, तो जेसन जो है वो उसमें से वन बाय वन ऑब्जेक्ट रीड करके आप उसको विजुअल्स की फॉर्म में शो कर दोगे, बड़ी खूबसूरत, लाइक लिस्ट की फॉर्म में कर सकते हो या कहीं पर किसी भी फॉर्म में उसको आप शो कर सकते हो। इसमें कोई क्वेश्चन है तो बताएं, वरना इसके बाद अगली चीज हम देखते हैं। लाइन नंबर 25 इज कन्वर्टिंग सबसेटिव अरेज इनटू इंडेक्स्ड अरे। 25। हाँ जी बिल्कुल। जाहिर महमूद, ये जो लाइन नंबर 25 है, इसमें क्या हो रहा है कि एसोसिएटिव अरे एक्चुअली इंडेक्स अरे के इंडेक्स अरे को असाइन हो रही है, ठीक है। इंडेक्स अरे के सिंगल इंडेक्स पे, सिंगल इंडेक्स पे पूरी आपकी एसोसिएटिव अरे असाइन हो रही है, ठीक है। सबसे पहले जीरो इंडेक्स पे, फिर फर्स्ट पे, फिर सेकंड पे, थर्ड पे, ठीक है। क्वेश्चन आए तो बता दें, पूछ लें, उसके बाद हमें क्या करते हैं। सो इट मींस वी आर क्रिएटिंग नेस्टेड अरे। नेस्टेड अरे दुनिया में क्रिएट की, एक एसोसिएटिव अरे अगेंस्ट वन एसोसिएटिव अरे अगेंस्ट एन इंडेक्स टू इंडेक्स्ड अरे। नहीं, अरूस ये जी अनाज, आपने शायद इसको थोड़ा सा ना दूसरे एंड पे देखा है। ये यहाँ पर नेस्टेड अरे हम क्रिएट नहीं कर रहे, ठीक है। इसको हम एक्चुअली इस अरे के एक इंडेक्स पे ये दूसरी पूरी अरे पड़ी हुई है। दूसरे दूसरी सेंस में जेसन के स्ट्रक्चर के अलावा, जेसन के स्ट्रक्चर में तो कहीं पर भी नेस्टेड अरे नहीं है, यहाँ पर जो आपको मिली है कहीं पर भी नेस्टेड अरे नहीं है, ठीक है। यहाँ पर आपको एक्चुअली इस अरे के एक इंडेक्स पे पूरा एक ऑब्जेक्ट मिलेगा, जो कि शायद एंड हो रहा है यहाँ पर, यहाँ पर एंड हो रहा है जेसन की। जी आज आपके क्वेश्चन का आंसर कर रहा हूँ मैं। जेसन स्ट्रक्चर की फॉर्म में अगर आपकी बात को देखा जाए, ये जो आपने अभी बात की है नेस्टेड अरे वाली, जेसन स्ट्रक्चर की फॉर्म में अगर हम इसको देखें तो कहीं पर भी नेस्टेड अरे नहीं है, हालांकि बल्कि क्या है कि इस अरे के एक इंडेक्स पे पूरा एक ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है, यहाँ से लेकर यहाँ तक। उसके बाद यहाँ से दूसरा ऑब्जेक्ट स्टार्ट होगा और वो पता नहीं कहाँ पर जाके एंड होगा, ठीक है। इसी तरह तीसरा ऑब्जेक्ट आएगा, चौथा ऑब्जेक्ट, इसी तरह टिल एंड, ठीक है। तो जेसन स्ट्रक्चर की फॉर्म में बात करेंगे तो ये बात आपकी, वैसे अगर हम बात करेंगे कोडिंग में तो आपकी बात ठीक है, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं कि एक अरे में इस अरे के एक इंडेक्स पे एक नेस्टेड अरे हम रख रहे हैं, ठीक है। एक्चुअली अल्टीमेटली जब हम इसको इंपोर्ट करेंगे तो आपको पता है कि जो इंडेक्स अरे है उसमें जेसन अरे बनना है, और इंडेक्स अरे के हर इंडेक्स पे जो एसोसिएटिव अरे है एक्चुअली वो कन्वर्ट होगी जेसन ऑब्जेक्ट में। तो इस इंडेक्स अरे के हर इंडेक्स पे एक एसोसिएटिव अरे है, तो वो एक जेसन ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट होगा। तो अल्टीमेटली क्या होगा, इस अरे में आपके पास हर इंडेक्स पे एक जेसन ऑब्जेक्ट पड़ा होगा। तो इस अरे को आप कहोगे अरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स। कितने लोगों को इस चीज की समझ आई है जी, बताएं, इस कन्वर्जन की कितने लोगों को आई है, जितने लोग ऑनलाइन हैं वो जरा बताएं कितने परसेंट समझ आई है, ये भी बताएं। आपको कितने परसेंट इसकी समझ आई है ओवरऑल, पूरा जो कल का लेक्चर था और आज का लेक्चर था, ये बड़ा इंपॉर्टेंट लेक्चर है, ठीक है।
आप किसी भी तरह से खेल सकते हो कंटेंट टाइप के साथ। और एक वर्डप्रेस की वेबसाइट में जो मेन जो चीज होती है उसका कंटेंट ही होता है। ठीक है, कंटेंट की टाइप्स जितनी भी हैं उसमें पेजेस, पोस्ट, अगर यहाँ पर मैं पेज लिखूंगा फॉर एग्जांपल, तो आपके पास वो पेज का डेटा आ जाएगा। यहाँ पर मैं अगर पेज लिखूंगा, ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास जो कंटेंट आएगा वो आपके पास पेज का आएगा। ठीक है, नो पोस्टर अवेलेबल, उसमें एक्चुअली हमने कैटेगरी मेंशन की हुई है, तो पेजेस के अंदर तो कैटेगरी का कॉन्सेप्ट ही नहीं होता। ठीक है, अब आप देख रहे हो कि आपके पास ये तमाम, ये देखिए, गेट पोस्ट डेटा, गेट पोस्ट डिस्क्रिप्शन, यूआरएल। ठीक है, तो ये सारा आपके पास वो तमाम कस्टम पेज, ये देखिए जरा कस्टम पेज आ रहा है। अब ये जो कंटेंट आपके पास आ रहा है, ये किसका आ रहा है? ये आ रहा है भाई आपका पेजेस का। ठीक है, ये क्योंकि कंटेंट टाइप्स में हमने देखा है कि पोस्ट भी आती है, पेज भी आता है, और मेन्यूज और बहुत कुछ आता है, कैटेगरीज भी आती हैं, रिविजन्स और अटैच। तो आप अगर पोस्ट का डेटा गेट करना है तो पोस्ट लिख लें, पेज का गेट करना है तो पेज लिख लें। इसके अलावा एक कस्टम पोस्ट टाइप है, मूवीज, बुक्स, हमने वेपन के नाम से एक कस्टम पोस्ट टाइप बनाई थी। सिंपली आपने इसी तरह ही काम करना है, आपके पास रिजल्ट्स आते जाएंगे। तो अच्छा, कितने परसेंट आपको समझ में आई ये चीज? क्योंकि ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, कोई भी वर्डप्रेस की वेबसाइट होगी उसमें कंटेंट ऑब्वियसली वही होगा। अगर इसको मैं ऑनलाइन पास करना चाहूँ, ऑनलाइन लेसन पास, ठीक है, बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जो कि आपके, ये जो स्ट्रक्चर है ना, ये रीडेबल नहीं है तो ये जेसन का स्ट्रक्चर, लेकिन इसकी रीडेबिलिटी इतनी ज्यादा नहीं है। आप इसको फॉर्मेट कर सकते हो, ये फॉर्मेटेड नहीं है पीछे। बहुत सारी ऑनलाइन वेबसाइट्स हैं उसके थ्रू आप इसको फॉरवर्ड कर सकते हो, लाइक ये है, लेकिन ये चलो इसको कन्वर्ट नहीं कर रहा। मैं आपको ये फॉरवर्ड करके दिखा रहा हूँ पोस्टमैन के अंदर। अच्छा, अब आपको चलें, ये चीजें समझ में आ गई हैं। अब आपने कोशिश करनी है कि ये जो आपने कस्टम पोस्टर क्रिएट की है उसका डेटा भी आप गेट कर लो, और उसको आपने विजुअल्स की फॉर्म में शो करवाना है। ये आपने काम तो कर लिया, लेकिन आपने उसको विजुअल्स की फॉर्म में, एचटीएमएल की फॉर्म में शो करवाना है। तो एचटीएमएल की फॉर्म में आप किस तरह शो करवाओगे, ये मैंने कल आपको बता दी है। तो आपने सिंपली टेबल की फॉर्म में उसको शो करवाएं तमाम पोस्टों का डेटा। अब ये तो एक टॉपिक एंड हुआ कि किस तरह हम वर्डप्रेस की डेटाबेस में से, आपको ये चीज पता होना चाहिए कि ये जो सारा कंटेंट पड़ा हुआ है ना, ये डेटाबेस के अंदर पड़ा हुआ है। लाइक इसमें अगर लोकल को उसमें कन्वर्ट करूँ, पीएचपी में एडमिन है, आई थिंक ये रोजगार अंडरस्कोर टेक के नाम से थी। तो यहाँ पर जो जो ईआरडी पोस्ट है, तो उसमें सारा देखें आपका वो एक्चुअली ये पोस्ट टाइटल है, यहाँ पर वो तमाम डेटा पड़ा हुआ है। ठीक है, ये सारे पोस्ट डेटा, और उसके बाद ये पोस्ट स्टेटस क्या है, उसके बाद स्टेटस के बाद ये पासवर्ड, ये नेम, ठीक है, उसके बाद बहुत सारी और भी चीजें हैं। ठीक है, पोस्ट टाइप क्या है, पोस्ट 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 अटैचमेंट देखें। अब ये सारी पोस्ट की टाइप्स हैं, प्रोडक्ट और अटैचमेंट। ये एक्चुअली कस्टम पोस्ट टाइप है प्रोडक्ट के नाम से, जो वू कॉमर्स के थ्रू ऐड हुई है। ये अटैचमेंट, ये नेविगेशन मेन्यू आ गया। ठीक है, ये सारे वो, ठीक है। तो आपका जो डेटा है एक्चुअली वो डेटाबेस के अंदर पड़ा हुआ था, तो आपने वर्डप्रेस की डेटाबेस में से डेटा फेच करके उसको कन्वर्ट किया है जेसन की फॉर्म में। ये कंप्लीट टास्क है, कंप्लीट आपकी एक सर्विस है। अच्छा, विजुअल कैसे डिस्प्ले करेंगे? ये कल मैंने बताया था। आप सिंपली क्या करोगे, यहाँ पर जो आप कन्वर्ट कर रहे हो ना जेसन की फॉर्म में, आप इसको कन्वर्ट नहीं करोगे। आप फॉर एग्जांपल, अच्छा ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है इनका, ये देख भी ली। चलिए इसको मैं जरा दोबारा यहाँ से, अच्छा अब आपने करना क्या है, आपको पता है कि आप यूज कर सकते हो पीएचपी के अंदर, पीएचपी के अंदर आप एचटीएमएल को यूज कर सकते हो, लेकिन उसके लिए आप इको यूज करेंगे और डबल कोट्स के अंदर आप वो डिफाइन करोगे अपना अ, जो होगा टैग होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप टैग लिखोगे फॉर एग्जांपल H1, ठीक है, डॉट। उसके बाद आपको ये पता है कि गेट द टाइटल के थ्रू आप टाइटल गेट कर सकते हो। ठीक है, अब फिर इसमें आप बी आर का टैग यूज करेंगे।
ठीक है। अब हमने क्या किया, लूप के थ्रू आपको इस लाइन ऑफ कोड में 60 लाइन ऑफ कोड में गेट द टाइटल, ये जो फंक्शन है ये आपको टाइटल देगा। ठीक है। लेकिन उसको, उस टाइटल को आप रैप करवा रहे हो H1 के टैग के, सॉरी यहाँ पर H1 का क्लोजिंग टैग भी आएगा। यहाँ पर मैं H1 का क्लोजिंग टैग भी लिख देता हूँ। ठीक है। तो आप ये इस तरह काम कर लें या आप इस तरह कर लें, आपकी मर्जी है। ठीक है। यहाँ पर क्या किया, अब हम पोस्ट का जो टाइटल है वो H1 के अंदर, H1 टैग के अंदर हम शो करवा रहे हैं, और उसके बाद हम PR का टैग यूज कर रहे हैं। ठीक है। अब हम, मैं अगर इसको एग्जीक्यूट करूंगा, ये जो आपका है, तो आप देखेंगे कि वो अब H1 का टैग के थ्रू आपको वो डिस्प्ले हो रहा है। आप इसका कलर चेंज करें, आप इस पे जो मर्जी काम करें, लाइक क्लास स्टाइल जो होता है ना, तो स्टाइल में आप इसका कलर रखें रेड, और इसमें फॉन्ट फॉन्ट साइज छोड़ें इसका, फॉन्ट फैमिली आप इसकी रखें जी, लाइक इटैलिक। यहाँ पर CSS बताने का मकसद ये है कि टैग के अंदर आप इन लाइन CSS तो आपको पता है आप लिख सकते हो। तो मुझे ये दो प्रॉपर्टीज ही ज़हन में आ रही हैं H1 टैग के लिए, तो आप कौन सी मर्जी प्रॉपर्टीज करें, आपके पास वो डेटा आएगा। अब ये विजुअल्स की फॉर्म में है ना, टाइटल आपका नजर आ रहा है तमाम पोस्टों का इस तरह, आप इसमें मार्जिन दें, पैडिंग दें, आप इसको जिस तरह मर्जी। तो आपने क्या किया, टाइटल को H1 टैग के थ्रू आपने डिस्प्ले करवा दिया। इसी तरह आप जो आपका होगा डिस्क्रिप्शन होगी, ठीक है, आप उसको पैराग्राफ की फॉर्म में शो करवा लें, रेड की बजाय इसको आप ब्राउन ब्राउन की फॉर्म में शो करवा लें, अटाइलिक में शो ना करवाएं। ठीक है। जी खैर, प्रॉपर्टीज तो CSS की बहुत ज्यादा है, तो यहाँ पर मैं गेट द कंटेंट, ठीक है, गेट द कंटेंट यूज करूंगा। अब आप क्या देखेंगे कि हर हर ये पेज है बेसिकली, तो पेज में डिस्क्रिप्शन मेंशन नहीं की हुई, मैं इसकी पोस्ट ही रखता हूँ। अब मैं इसको जरा रिफ्रेश करता हूँ, तो आप देखेंगे कि डिस्क्रिप्शन आ रही है, ये टाइटल है, ये उसका डिस्क्रिप्शन है। इसको हमने H1 टैग के थ्रू डिस्प्ले करवाया है, इसको हमने पैराग्राफ के थ्रू, इसी तरह टाइटल डिस्क्रिप्शन, टाइटल डिस्क्रिप्शन, ठीक है, दो चीजें ही डिस्प्ले हो रही है। ये एक इसको हम विजुअल्स कहेंगे कि आपने विजुअलाइज कर दिया, रीडेबल बना दिया HTML के टैग्स के थ्रू। अब टैग्स तो बेशुमार हैं, ठीक है। अब जो इमेज होगी आप उसको इमेज के टैग के थ्रू यूज करें, ठीक है। और उसके अलावा जो बाकी जो पोस्ट का डेटा है, पोस्ट का ऑथर, उसका जो सारा कुछ वो आप इस तरह मैनेज करोगे। ठीक है। आप इसको किसी एक डिव के अंदर भी रख सकते हो, ठीक है, ऊपर एक डिव बना लो, ठीक है, फॉर एग्जांपल इस तरह div, ठीक है, डिव बनाए, और इस डिव का जो डेटा है वो आप यहाँ पर रखें, क्लोजिंग सॉरी, आप यहाँ पर कर लें div। तो इस डिव को आप इस तरह मर्जी एडजस्ट करें, इसको बूटस्ट्रैप इंटीग्रेशन करें जैसे मर्जी, ठीक है, इसको आप विड्थ दें, हाइट दें, जैसे मर्जी। आई होप कि आपको समझ में आ रही होगी, आपको विजुअल्स का आइडिया हुआ कि मैं एक्चुअली क्या बताना चाह रहा हूँ। अब हमने यहाँ पर ओवरऑल, मैं ओवरऑल बताता हूँ। अब यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं कि जो हमें कंटेंट मिल रहा है, जो हम कंटेंट गेट कर रहे हैं, उस कंटेंट को हम HTML टैग्स के अंदर रैप करवा के शो करवा रहे हैं। तो फिर वो HTML का एक पेज बन जाएगा बेसिकली। यहाँ पर अब ये HTML का एक पेज बन जाएगा। इससे पहले क्या था, हमें यहाँ पर जेसन का कंटेंट मिल रहा था, ठीक है। अब हम इन टैग को यूज करेंगे, तो हमें जो आउटपुट जो होगी वो एक HTML के पेज की फॉर्म में होगी, ठीक है। इस चीज की समझ कितने लोगों को आई, क्योंकि यही आपकी असाइनमेंट है। अच्छा, यहाँ पर आप टेबल की फॉर्म में भी करवा सकते हैं, ठीक है। अगर मैं आपसे ये कहूँ कि टेबल की फॉर्म में तमाम पोस्टों का डेटा गेट करवाओ, एक रो में एक पोस्ट का डेटा हो कंप्लीट, तो आप कैसे करेंगे, ठीक है। आप सिंपली इससे पहले, लूप से पहले आप लिखो, यहाँ पर आप टेबल का टैग यूज करेंगे, ठीक है।
और टेबल के टैग में फर्दर जो है वो इसमें सेल स्पेसिंग और बहुत कुछ, सेल पैडिंग, बहुत सारी इसमें इसकी जो एट्रीब्यूट्स हैं वो बहुत ज्यादा हैं। सर ये आप खुद देखिएगा एट्रीब्यूट्स को। मैं आपको चीज बताता हूँ कि टेबल की फॉर्म में अगर आपको यही काम करना होगा तो किस तरह, टेबल का ओपनिंग जो टैग है वो यहाँ पर, और क्लोजिंग टैग जो होगा वो आप इसको मैं खत्म कर दूँ, क्लोजिंग टैग जो होगा वो आप यहाँ पर करेंगे। ये चीजें में रखना कि जहां पर हमने टैग को यूज करना है ना, उससे पीछे हमने इको को यूज करना है, और टैग जो होगा वो डबल कोट्स में होगा। अगर आपका जो पेज है वो पीएचपी का पेज है, आप एचटीएमएल में भी पीएचपी लिख सकते हो और पीएचपी के अंदर भी एचटीएमएल लिख सकते हो। यहाँ पर क्लोजिंग टैग आएगा, सॉरी ये टेबल, सॉरी ये क्लोजिंग टैग, ये इफ के अंदर यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है, ये ओपनिंग टैग है, ये क्लोजिंग टैग है। इसके दरमियान में आपने इस टेबल की रोज क्रिएट करनी है। हर आइट्रेशन में एक रो एक्चुअली क्रिएट होगी। तो कोई मुझे बता सकता है कि इसका सिंटेक्स क्या होगा? मुझे जरा आप बताएं कि ये ओपनिंग टैग है, क्लोजिंग टैग है। तो ओपनिंग और क्लोजिंग के दरमियान आपने टेबल की रोज क्रिएट करनी है, तो उसका सिंटेक्स क्या होगा? जरा मुझे ये कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं, वरना मैं आपको यहाँ पर अभी बता देता हूँ, लेकिन आप मुझे बताएं पहले कि इसका क्या होगा। अगर हम टैग्स के थ्रू इसे रीडेबल बना के विजुअल डिस्प्ले करवा रहे हैं, देन पोस्टमैन की जरूरत तो नहीं। पोस्टमैन की जरूरत बिल्कुल है जी। पोस्टमैन का काम रीडेबल बनाना नहीं है। पोस्टमैन ये जो है इसका काम रीडेबल बनाना नहीं है। ये एक्चुअली एक ऐसा टूल है जिसके थ्रू आप एपीआईज को टेस्ट कर सकते हो, एपीआईज ठीक चल रही हैं या नहीं। सिर्फ इसका ये पर्पज है, टेस्टिंग पर्पज के लिए, ठीक है। वो टेस्टिंग आप किस तरह करोगे? आप एक यूआरएल हिट करोगे, उस यूआरएल पे रिक्वेस्ट सेंड करोगे, देखोगे कि हाँ यार इसके एंड पे मुझे कोई डेटा मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर डेटा मिल रहा होगा तो इट मीन्स कि ये ठीक है, अगर नहीं मिल रहा होगा तो इट मीन्स कि वो चीज गलत है, इस पर कोई एरर है। ये एक्चुअली टूल यूज होता है, ये पोस्टमैन का जो टूल है, ये कोलैबोरेशन के लिए आप यूज करते हो। ट्राई टू अंडरस्टैंड, जो सॉफ्टवेयर हाउसेज या जो कंपनीज हैं, या ऐसे फ्रीलांसर्स जो कि टीम की फॉर्म में काम कर रहे होते हैं। एक वेबसाइट आई, वेबसाइट में फ्रंट एंड कोई और बना रहा है, वेब बैक एंड कोई और बना रहा है, ठीक है। तो जो बैक एंड डेवलपर होगा वो एपीआईज को डेवलप करेगा, फ्रंट एंड क्या करेगा, उन एपीआईज के थ्रू जो डेटा मिल रहा होगा उसको वो पास करेगा, रीड करेगा उसको, डिकोड करेगा, ठीक है। तो उनकी आपस में कोलैबोरेशन के लिए बैकएंड डेवलपर ने एपीआईज को डेवलप किया, फ्रंट एंड डेवलपर ने उन एपीआईज को यूज करना है, ठीक है। तो यूज करने से पहले फ्रंट एंड डेवलपर क्या करेगा, उनको टेस्ट कर लेगा कि भाई ये जो काम किया हुआ है ये ठीक भी किया हुआ कि नहीं। बैकएंड डेवलपर ने वो सिंपली क्या करेगा, यहाँ पर पोस्ट एक यूआरएल होगा वो हिट करेगा, तो उसको रिस्पॉन्स अगर मिल गया तो वो बैकएंड डेवलपर को कहेगा जी बिल्कुल ठीक आपने काम किया है, मुझे यही डेटा चाहिए था। अगर कोई एरर होगा तो फ्रंट एंड डेवलपर बैकएंड डेवलपर से कहेगा कि फला फला मिस्टेक है, इशू है, तो ये ठीक कर दो। तो कोलैबोरेशन के लिए, कोलैबोरेशन के लिए, ठीक है, टीम की फॉर्म में जब आप काम कर रहे होते हो तो ये चीज जो है ना वो टेस्टिंग एक मेन मॉड्यूल होता है। तो ये जो टूल है ये एक्चुअली एपीआईज को टेस्ट करने के लिए है। आप फॉर एग्जांपल बैकएंड डेवलपर हो, मैं फ्रंट एंड डेवलपर हूँ, आपने एपीआईज को डेवलप किया है, मैंने उनको कंज्यूम करना है, उन एपीआईज के थ्रू जो डेटा होगा उसको मैं कंज्यूम करूंगा या डिकोड करना है मैंने। लेकिन काम शुरू करने से पहले मैं पोस्टमैन पे जाऊंगा और उसमें चेक करूंगा कि एपीआईज क्या वाकई ठीक चल रही है कि नहीं, और उसके बाद मैं उस पे जो है ना वो अगर ठीक चल रही होंगी तो मैं कहूंगा जी ठीक है, वरना मैं इशू होगा तो आपको बता दूंगा, ठीक है। तो पोस्टमैन अगेन ये रीडेबल बनाने के लिए नहीं है, इसका मकसद और है, एपीआई को टेस्ट करना,
ठीक है। एक अगर आपने रीडेबल बनाना है या विजुअल्स के फॉर्म में करवाना है तो आपको HTML के फॉर्म में ही करवाना पड़ेगा। खैर पोस्टमैन वाला जो बाकी चीजें हैं ना ये मैं आपको बताऊंगा अगले लेक्चर में, क्योंकि अभी टाइम खत्म हो चुका है। आपने वाइल के इनसाइड इको में TR बिल्कुल यूज करेंगे। हाँ सही हो गया। बस क्या नहीं, आपने भी ठीक बताया, TD एंड TR के थ्रू, बिल्कुल सही। तो यहाँ पर एक्चुअली आप क्या करोगे, यहाँ पर ये जो एक आइट्रेशन के थ्रू एक पोस्ट का डेटा शो करवाना है, ऐसे ही है ना, एक आइट्रेशन के थ्रू एक पोस्ट का डेटा। तो एक पोस्ट का डेटा आपने टेबल की रो में अगर शो करवाना है तो ऑब्वियसली यहाँ पर ये आप जो शो करवाओगे ये किस तरह होगा, यहाँ पर सबसे पहले यहीं पर ही टेबल हेडिंग जो बनेगी वो आइट्रेशन से पहले ही बनेगी, क्योंकि आइट्रेशन का काम है रोज को ऐड करना। तो यहाँ पर आप एक्चुअली यहाँ पर कंट्रोल प्लस स्पेस क्या ऑप्शन, इसका मिनट यहाँ पर मैं जो हिंट मिल रहा था, एक मिनट है, अभी यहाँ पर एक हिंट मिल रहा था कि आप एक्चुअली ना टेबल की हेडिंग है वो ऊपर ही डिफाइन करें। टेबल नहीं, यहाँ पर क्लोजिंग टैग से पहले आप टेबल की हेडिंग डिफाइन करोगे, वो यहाँ वैसे ही हम टेबल हेडिंग, पर टेबल हेडिंग में आप रख सकते हो लाइक टाइटल है, टाइटल आप रख लो। और इसी तरह यहाँ पर पोस्ट की डिस्क्रिप्शन है, डिस्क्रिप्शन आ जाएगी। और इसी तरह आगे इमेज का URL है तो इमेज URL, और इसी तरह ऑथर और सारा कुछ। ठीक है। एक्चुअली आप क्या करोगे, इसमें अगर आप फॉरवर्ड कर लो, ये सारा कुछ वो नीचे आया था, हेड के थ्रू भी आया था। ऊपर आपने क्या किया, टेबल हेडिंग आपने ऊपर दे दी, तो टेबल रो और टेबल डेटा होगा एक्चुअली वो आप यहाँ पर डिफाइन करोगे। डायनामिकली जितनी पोस्टें होंगी उतनी टेबल की रोज क्रिएट करनी है, तो यहाँ पर सॉरी ये इको आएगा, यहाँ पर आप TR और TR के अंदर आप यहाँ पर TR ओपनिंग टैग, और एंड पे जाके यहाँ पर TR का क्लोजिंग टैग। ठीक है। TR का क्लोजिंग टैग आ गया जी। और दरमियान में एक्चुअली आप क्या करोगे, इसको जरा ऊपर ही रख लेंगे यहाँ पर। ठीक है। यहाँ पर आप क्या करोगे, यहाँ पर आप रखोगे टेबल का डेटा, तो टेबल डेटा होगा वो आप यहाँ पर TB की फॉर्म में करोगे। ठीक है। और TB आगे यहाँ पर टेबल डेटा पहले आ जाएगा गेट द टाइटल, तो उसके बाद यहाँ पर आप सेमीकोलन ऐड कर दोगे। और इसी तरह वो सारे क्लोजिंग टैग भी सॉरी हमें डिफाइन करना पड़ेगा यहीं पर। कुछ इस तरह आप विजुअल की फॉर्म में उसको कन्वर्ट करोगे। ठीक है। अब ये सारी, अब यहाँ पर आपने गेट द टाइटल की टाइप, डिस्क्रिप्शन, पब्लिश टाइप, आई आई के वो गेट द पब्लिश डेट और पब्लिश टाइम और ऑथर और डिस्क्रिप्शन सारा कुछ आप गेट करोगे, तो इस तरह ये एक टेबल क्रिएट होगा। ठीक है। आप इसकी तरतीब देख लें, सीक्वेंस का ये जरूरी है जानना। ठीक है। आपने लूप से पहले टेबल की हेडिंग्स दी, और इनसाइड द लूप आप डायनामिकली, ठीक है, जितनी इटरेशंस होंगी उतनी रोज क्रिएट होंगी, और हर रो में उसका जो डेटा है वो आपका ऐड हो जाएगा। ठीक है। अभी तो खैर ये सही नजर नहीं आएगा आपको, लेकिन इसको इसका URL भी खैर ये चला गया है। तो यहाँ पर देख रहे हो कि टेबल की फॉर्म में आपको कुछ वो चीज मिल रही है, टाइटल ये है, डिस्क्रिप्शन ये है, और अभी खैर सारा कुछ आपको टाइटल ही मिल रहा है। ऑब्वियसली आप यहाँ पर गेट द
वो जो थंबनेल, इमेज, यूआरएल और सारा कुछ है वो आप यूआरएल पोस्ट थंबनेल यूआरएल, ठीक है। तो आपको यूआरएल मिलेंगे और सारा कुछ, ठीक है। अभी खाली डिस्क्रिप्शन में मैंने इसको करवा दिया है, लेकिन ये यहाँ पर आएगा तीसरे वाले आए। कितने लोगों को इस चीज की समझ आई है? ये काम एक्चुअली आपने करना था, ठीक है, ये आपके जिम्मे है। आप इसको मजीद टेबल के अलावा इस टेबल को भी आप फॉर्मेट कर लो अच्छे तरीके से, ठीक है, और अच्छे तरीके से इसको ऑर्गेनाइज करके खूबसूरत से एक आपका पेज बने। आपकी वेबसाइट कंप्लीट होनी चाहिए कोरोना वायरस वाली इस वीकेंड तक, ये आपकी असाइनमेंट है। कोरोना वायरस वाली असाइनमेंट आपकी कंप्लीट हो, आपने मुझे एक लिंक सेंड करना है जिसमें आप कंटेंट टाइप का इसी तरह डेटा कट करके फेच करके उसको आप विजुअल्स की फॉर्म में शो करवाओगे, एक एचटीएमएल फॉर्म की, एचटीएमएल पेज की फॉर्म में आप उसको शो करवाओगे, ठीक है। कितने लोग कहते हैं कि मंडे से पहले आप लोगों की वेबसाइट भी कंप्लीट होगी और आप लोगों का ये वाला काम भी कंप्लीट होगा, विजुअल्स की फॉर्म में आपने इस पेज पर करना है। कितने लोग ये काम कर लेंगे बताएं? उसके बाद लेक्चर एंड करते हैं और फिर मिलेंगे इंशाल्लाह मंडे वाले दिन। आई गेस आपके 2 से 3 वीक्स हैं अभी, तो हमें हमारा वैसे भी बैच एंड होने वाला है, ठीक है। आपकी कोरोना वायरस वाली जो वेबसाइट है वो कंप्लीट होनी चाहिए, उसमें आप जितनी यूजफुल इंफॉर्मेशन रख सकते हो, ऐड कर सकते हो, आप वो करें। ठीक हो गया जी। कोशिश करो यार कि कोर्स एंड होने से पहले टारगेट बनाएं। आप में से हर बच्चा, अगर मैं कहूँ तब भी, अगर ना कहूँ तब भी, आप में से हर बच्चे की एटलीस्ट 3 4 वेबसाइट्स बनी हों, और वो ऐसी वेबसाइट्स हों जो कि आप अपने क्लाइंट्स को दिखा सको। असाइनमेंट क्या तक नहीं, असाइनमेंट ना आपने मुझे कुछ करना है ना मैंने आपको कोई मार्क्स देने हैं, ठीक है। जो कुछ करना है आपने अपने लिए करना है, लेकिन आई विल हाईली रिकमेंड कि यार आप लोग यहाँ जाने से पहले पहले अपना एक पोर्टफोलियो बना के जाओ, वो पोर्टफोलियो। ठीक है जी, चलें, थोड़ा इंटरनेट का इशू आ गया था। अपना ख्याल रखिएगा और अपना पोर्टफोलियो आप स्ट्रॉन्ग बनाएं। चले जी, इंटरनेट का इशू था, तो आपकी असाइनमेंट आपको मैंने बता दी है, बाकी लोग आप लोग
फीडबैक फॉर्म जो है वो आप फिल करने हैं।